अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। एग्ज़ाम के अंदर अक्सर कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती, और उन एमसीक्यूज़ पर अक्सर जो है वो हम तुक्का लगाते हैं और वो तुक्का जो है वो गलत हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड हम जान लें जिनको फॉलो करके हम एग्ज़ाम के अंदर हर एमसीक्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड जिनको फॉलो करके आप उन एमसीक्यूज़ को भी ठीक कर सकते हैं जिनकी आपको एग्ज़ाम के अंदर समझ नहीं आ रही होती। इन टिप्स और साइंटिफिक मेथड को आप हर एग्ज़ाम के अंदर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, एंट्री टेस्ट हो, या किसी भी जॉब के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं उनमें भी आप इन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर देखा जाए तो 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी तो हमें डायरेक्ट समझ आ रही होती है और उनके आंसर का भी हमें पता होता है। अब कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जिनकी हमें समझ कंप्लीट नहीं आ रही होती, कंफ्यूज्ड होते हैं हम कि ये इसका आंसर क्या होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तो टोटली हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इनका आंसर या इनकी स्टेटमेंट की ही नहीं समझ आ रही होती। तो हमने जो इन टिप्स और टेक्निक को अप्लाई करना है वो ऐसे एमसीक्यूज़ जिनकी या तो हमें टोटल समझ ही नहीं आ रही और जिन पर हम कंफ्यूज होते हैं उनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ओके जी, तो सबसे पहली जो टिप है वो है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर जो एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं जिस तरतीब के साथ वो प्रिंटेड होते हैं उस तरतीब को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब उसकी रीज़न ये होती है कि एग्जामिनर जो है वो पहले जो कुछ चंद एक एमसीक्यूज़ होते हैं वो टफ एमसीक्यूज़ जो ऐड करता है, और अगर हम उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो जो शुरू वाले एमसीक्यूज़ आप कर रहे होंगे वो टफ एमसीक्यूज़ होंगे और उनको करने पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और चूंकि टाइम ज़्यादा वहीं पर ही वेस्ट हो जाएगा तो बाकी जो एमसीक्यूज़ होंगे उनके लिए टाइम बहुत कम बचेगा, और आसान एमसीक्यूज़ के लिए चूंकि टाइम आपके पास कम होगा तो वो भी गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपने जो पेपर के अंदर सीक्वेंस होती है उसको मोस्टली फॉलो नहीं करना। हाँ, अगर आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप 1 बाय 1 एमसीक्यूज़ जो हैं, जो स्टेटमेंट हैं उनको पढ़ते जाएं, और जो ऐसा एमसीक्यूज़ जो आपको लग रहा है थोड़ा सा भी कि ये टफ है और ये टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उस एमसीक्यूज़ को स्किप कर दें और अगले एमसीक्यूज़ पर मूव कर जाएं। और अगला एमसीक्यूज़ हो सकता है वो एमसीक्यूज़ बिल्कुल आसान हो, आप उसको वैल्यूएट करें, उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज़, उससे नेक्स्ट हो सकता है वो थोड़ा टफ हो और कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपने उसको भी स्किप कर देना। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपको टफ लग रहे होंगे उनको आपने स्किप करते जाना है और जो आसान होंगे उनको आपने एवेल्युएट करते जाना है। अब उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपका जो ब्रेन है वो लाशऊरी तौर पर पिछले क्वेश्चन जो आप छोड़ के आए हैं, जिनको आपने स्किप किया है, उनको हल कर रहा होगा, और दूसरा अक्सर ये होता है कि कुछ अगले एमसीक्यूज़ के अंदर हमें पिछले एमसीक्यूज़ का आंसर मिल जाता है। तो आपने स्टार्टिंग वाले एमसीक्यूज़ जो टफ होते हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर टाइम वेस्ट करेंगे उससे क्या होगा, एग्जाम के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लूज होने से आपका जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं होने वाला। दूसरा जो हमारे पास मेथड है या टिप है वो है बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। अब इसके अंदर आप 3 किस्म के एमसीक्यूज़ जो हैं वो एवेल्युएट कर सकते हैं। नंबर 1 जो इसके अंदर टिप होगी वो है रिमूव ऑफसेट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपके एमसीक्यूज़ के आंसर के अंदर कुछ ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जैसे 5, 10, 15 और 70। अब इसमें देखें 4 ऑप्शन में जो 70 है ये एक ऑफसेट वैल्यू है, ये टोटली डिफरेंट वैल्यू है जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं। तो आपने इस तरह की वैल्यू को जो है वो रिमूव कर देना, कभी भी इस तरह का आंसर नहीं होगा। अब इन तीनों में से आपका जो है करेक्ट आंसर होने के चांसेस हैं। अब इन तीनों में से बी और सी के करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसी के अंदर जो दूसरी टिप है वो है सिमिलर आंसर ट्रिक। अब सिमिलर आंसर ट्रिक क्या है, अक्सर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उल्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट कर लें 5, 10, -5, 20। अब 5 और -5 जो हैं ये सिमिलर हैं। अब आपके इस क्वेश्चन के अंदर आंसर ठीक आंसर होने के 90% चांसेस हैं 5 और -5 में से कोई एक जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह कोई भी ऐसा एमसीक्यूज जिनके अंदर 2 सिमिलर ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन के करेक्ट होने के 90% चांसेस होते हैं। अब इसी मेथड के अंदर जो तीसरी टिप है जैसे कि ऑल ऑफ अबव एंड नन ऑफ दिस, ऐसे एमसीक्यूज जिनके अंदर ऐसा ऑप्शन दिया जाता है
ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज, तो उस ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस 90% होते हैं कि ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट ऑप्शन होता है। इसी तरह ऐसे एमसीक्यूज जिनमें ऐसा ऑप्शन दिया जाता है नन ऑफ दीज, तो जो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होता है ये तकरीबन 10% इसके चांसेस होते हैं ठीक होने के, तो 90% इसके रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑप्शन से बचना है जिसमें नन ऑफ दीज दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको टिक करना है जिसमें ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मौजूद हो। उसके बाद तीसरी जो टेक्निक है वो ब्रेन सिग्नल टेक्निक है। अब ब्रेन सिग्नल टेक्निक का मतलब क्या है? मतलब एमसीक्यूज हम पढ़ रहे हैं और उसकी कुछ हमें समझ आ रही है और कुछ समझ नहीं आ रही, हम याद कर रहे हैं कि ये एमसीक्यूज मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी कंप्लीट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ पर इसको पढ़ा है। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल कूल माइंड होके आपने उस एमसीक्यूज के बारे में सोचना है कि ये जो एमसीक्यूज है वो किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आप चैप्टर तक पहुंच जाते हैं तो फिर बासानी आप उस चैप्टर के उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे जिसमें से एमसीक्यूज को लिया गया है, और फिर आप उसको एवेलुएट करने में कामयाब हो जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ कहीं पर रखकर भूल जाते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि वो चीज़ मैंने कहाँ रखी होगी, और उसको सोच रहे होते हैं कि पहले मैं कहाँ से किधर गया और वो चीज़ मैंने कहाँ पर रखी होगी। तो इस तरह से हम अपने दिमाग के अंदर उसको रिकॉल कर रहे होते हैं, जिससे फिर हमें याद आ जाता है ओ ये चीज़ मैंने यहाँ पर रखी होगी। तो इसी तरह आपने भी अपने एमसीक्यूज को रिकॉल करना है अपने ब्रेन के अंदर। ओके जी, उसके बाद है बी एंड सी टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है? अक्सर बल्कि मोस्टली ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनका आंसर बी और सी में से एक होता है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर जो है वो ए ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन ऐड नहीं करता और ना ही डी ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन ऐड करता है। ए ऑप्शन को इस वजह से ऐड नहीं किया जाता करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर नहीं समझता कि स्टेटमेंट पढ़ते ही पहले ही उसे क्या है करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, और डी ऑप्शन को मोस्टली इस वजह से करेक्ट नहीं रखा जाता क्योंकि वो ऑप्शन बिल्कुल एंड पर होता है और उस तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगता है। तो इसी वजह से बी एंड सी जो ऑप्शंस होते हैं मोस्टली इनके चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो ए और डी को छोड़कर आप बी और सी के ऊपर तुक्का लगा सकते हैं। उसके बाद जो टिप है वो है रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या है? मोस्टली ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हमें फार्मूले या कुछ वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत होती है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर कुछ ऐसे फार्मूले या ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी होती हैं, और वही वैल्यूज़ जो हैं वो एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा रही होती हैं। तो आपने ऐसी वैल्यूज़ को याद करना है, और उनको याद करने का बेस्ट वे ये है कि आप उनकी कोई पिक्चर बना लें और अपने मोबाइल के वॉलपेपर के तौर पर उसको यूज़ कर लें, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर जो है उसको वॉलपेपर के तौर पर यूज़ कर लें, या फिर आप उनके छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के जिस रूम में आप स्टडी करते हैं वहां पर उनको डिस्प्ले कर दें, ताकि आप मूव करते हुए वहां पे बैठते हुए उनको देख सके और उन वैल्यूज को बार बार याद कर सकें। उसके बाद जो टिप है वो है नेवर फॉलो द फुटस्टेप्स। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शन या जिन एमसीक्यूज की समझ नहीं आ रही होती वो तमाम एमसीक्यूज के ए ऑप्शन लगा देते हैं, या बी सारे लगा देते हैं, या सी लगा देते हैं सारे ऑप्शन, या डी लगा देते हैं। तो इस तरह कभी भी आपने फॉलो नहीं करना। कभी भी एक सीक्वेंस के साथ एमसीक्यूज के आंसर नहीं दिए जाते। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो इस तरह से कभी भी आपने एमसीक्यूज के ऑप्शंस को फिल नहीं करना, बल्कि आपने देखना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, उससे हटकर आपने जो है वो एमसीक्यूज को चूज करना है। और लास्ट वन वो है प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, ऐसे एमसीक्यूज जिनकी हमने प्रैक्टिस की होती है, जो हमारी नज़र से गुजरे होते हैं, उनमें से अगर कोई एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर आता है तो उसको पिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आपने एज मच एज पॉसिबल एमसीक्यूज की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक टॉपिक से मैक्सिमम कितने एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं? 10-15 इतने ही बनाए जा सकते हैं ना। तो अगर आपने हर टॉपिक के तमाम एमसीक्यूज को एवेलुएट किया होगा, उनको एक दफ़ा रीड किया होगा और आपकी नज़र से गुजरे होंगे, तो जो भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएगा उसको चूज करना आपके लिए आसान होगा। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड या कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके हर उस एमसीक्यूज के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिसके ऊपर आप तुक्का लगाने जा रहे थे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।